वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार के मेकर्स करना क्या चाहते हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी आप लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या होगा, तो भाई सालार को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जिसको अब मैं अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, यूनिक बोलूं, क्या बोलूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हूं और अभी आप लोग भी कंफ्यूज होने वाले हैं। और पहले ही बता दूं, ये जो न्यूज है ये सालार ट्रेलर नंबर 2 को लेकर है कि हम क्या सोच रहे हैं और होने क्या जा रहा है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रेलर 2 नहीं आने वाला, ट्रेलर 2 आने वाला है और अपनी उसी डेट 16 ऑफ दिसंबर को आने वाला है। लेकिन न्यूज क्या आई है वो बताने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि गाइस, अगर आप में से मैं पूछूं कि यार जिन लोगों को सालार का ट्रेलर अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो उनको क्यों पसंद नहीं आया, रीजन क्या थी, तो ज्यादा जो मेजर रीजन निकल कर आती है वो आती है भाई ट्रेलर नंबर 1 की लॉन्ग ड्यूरेशन जो कि थी 3 मिनट एंड 45 सेकंड, यानी कि 3 मिनट एंड 45 सेकंड, 4 मिनट के आसपास भाई साहब ट्रेलर की ड्यूरेशन थी, जिसकी वजह से लोगों को लगा, जिनको पसंद नहीं आया, जिनको पसंद आया ट्रेलर उनकी मैं बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं जस्ट उनको टारगेट कर रहा हूं जिनको ट्रेलर पसंद नहीं आया उनके अकॉर्डिंग कि यार इतनी बड़ी ड्यूरेशन थी, ट्रेलर कम एक्सप्लेनिंग वीडियो ज्यादा लग रही थी कि किसी चीज के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि खानसार है, खानसार का राजा है, पृथ्वीराज चौकुमारन उसको कुछ मारने आएंगे और उसको बचाएंगे, अब ऑफ कोर्स डार्लिंग प्रभास यानी कि देवा, ये सब अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो ये ट्रेलर तो ना हुआ। ये रीजन थी कि भाई साहब इतना बड़ा ट्रेलर बनाने की क्या जरूरत थी, जस्ट 2 मिनट 2.5 मिनट का ट्रेलर होता, फास्ट फास्ट सीन होते, देखने में मजा भी आता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गाइस ये कुछ चीजें थी जो कि उन लोगों को पसंद नहीं आई ट्रेलर नंबर 1 के अंदर। वो कौन लोग हैं नहीं है बस वो आपको बेहतर पता होगा। नाउ भाई साहब ट्रेलर 2 को जो लेकर अपडेट आई है ना, वो सुनने के बाद मैं कहता हूं भाई जिसने ट्रेलर नंबर 1 देखा है वो एक बार फिर शॉक्ड होने वाला है। अब सबसे पहले अपडेट, उसके बाद ओवरऑल सारी बातें। ट्रेलर नंबर 1 जब आ गया तो उसी से अगले दिन न्यूज आ गई थी कि ट्रेलर नंबर 2 भी आएगा जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 2 मिनट एंड 40 सेकंड, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 मिनट का ट्रेलर होगा। बट नाउ ऑफिशियल सोर्स, भाई साहब ऑफिशियल सोर्स से अपडेट आई है कि सालार का ट्रेलर नंबर 2 जो कि 16 ऑफ दिसंबर को रिलीज होगा उसकी ड्यूरेशन ट्रेलर नंबर 1 से भी बड़ी है और वो है 3 मिनट एंड 51 सेकंड। ट्रेलर नंबर 1 ड्यूरेशन थी 3 मिनट 45 सेकंड, ट्रेलर नंबर 2 भाई साहब ड्यूरेशन 3 मिनट एंड 51 सेकंड। भाई क्या करना क्या चाहते हैं मेकर सॉरी, करना क्या चाहते हैं यार, मतलब कि अब देखो मेकर्स को अच्छी तरीके से पता था कि भाई साहब ट्रेलर 1 हमने ऑलरेडी बहुत बड़ा बना दिया, आजकल उस तरह का टाइम नहीं चल रहा मेरा भाई, आजकल टाइम चल रहा है कि भाई जल्दी जल्दी से फास्ट ट्रेलर बनाओ, सब मेजर एक्शन सीन दिखाओ और भाई साहब पैसा कमाओ। इतनी बड़ी ड्यूरेशन बहुत कम ट्रेलर्स की देखने को मिलती है और ऊपर से सालार जैसी बड़ी फिल्म हो, तो भाई ट्रेलर नंबर 1 में तो चलो सीन चल गया, बट ट्रेलर नंबर 2 में फिर से भाई साहब इतना लंबा ट्रेलर, 3 मिनट एंड 51 सेकंड ड्यूरेशन। क्या करना चाहते हैं मेकर्स? ऑलरेडी इस फिल्म को लेकर काफी कुछ रिवेल हो चुका है मेरा भाई। देखो ये मेजर चीजें थी कि हमें अब मेजर चीजें इस फिल्म को लेकर पता चल चुकी है कि 2 दोस्त थे, आगे जाकर दुश्मन बन जाएंगे, खानसार है, खानसार का राजा पृथ्वीराज चौकुमारन ने बनना है। अब पृथ्वीराज चौकुमारन को कुछ लोग मारने आते हैं, विलेंस वगैरह, भाई देवा उनको बचाएंगे। देखो एक मेजर हाईलाइट तो हमें पता है ना, अब खानसार के अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीजें तो जब हम फिल्म के अंदर देखेंगे तभी पता चलनी है। बट अब 3 मिनट एंड 51 सेकंड ड्यूरेशन का ट्रेलर हो तो उसके अंदर क्या ये चीजें रिवील नहीं होगी? आई नो मेकर्स बहुत तेज है, लेकिन फिर भी यार क्या करते हो। अब यहां पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या ये ट्रेलर की ड्यूरेशन खुद प्रशांत नील ने सेट की है या भाई साहब ओम बले फिल्म्स ने, क्योंकि
प्रशांत नील के खुद उन्होंने इंटरव्यू में बता दिया था कि उनका काम है सिर्फ फिल्म को बनाना। फिल्म बनाने में कितना टाइम लगता है ये सब मैं देखता हूं, कि फिल्म कैसे बनेगी, वीएफएक्स का कैसा यूज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिल्म को रिलीज कब करना है ये सब मेकर्स के हैंड ओवर होता है ना। वो मेरे काम में दखल अंदाजी करते हैं ना मैं उनके काम में टांग अड़ाता हूं, सिंपल सी बात है। तो दैट वे अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो इतनी लॉन्ग रन टाइम ड्यूरेशन का ट्रेलर है ये क्या मतलब कि मेकर्स की चॉइस है या फिर खुद प्रशांत नील की चॉइस है, क्योंकि ट्रेलर नंबर 1 3 मिनट 45 सेकंड, ट्रेलर नंबर 2 3 मिनट 51 सेकंड। यार कम से कम 8 मिनट की ये ड्यूरेशन बनती है अगर कैलकुलेट करें, 7.5 मिनट 8 मिनट की ड्यूरेशन। तो ये क्या हो रहा है भाई, मुझे यकीन मानो बहुत कंफ्यूजन चल रही है। या तो ये मेकर्स खुद कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं या तो फिर ये लोग ट्रेलर नंबर 2 में कुछ और दिखाना चाहते हैं। अब यहां पर मेरी बात आप लोगों ने गौर से सुनी है। अब कुछ और दिखाने का मतलब यह है कि मुझे कुछ और सोर्सेस से भी ऑफिशियल हो चुका है कि सालार के अंदर डार्लिंग प्रभास के 2 रोल हैं, सालार एंड देवा। अब गाइस उस दिन ना मैं बैठा यही सोच रहा था और कल रात को हमारे एक भाई हैं बहुत करीबी भाई साहब, उनसे डिस्कशन भी हुई सालार से रिलेटेड। तो हमारी यही बात हो रही थी कि यार चलो देवा की डबिंग तो भाई कर ली शरद केलकर ने, ठीक है, सालार की डबिंग फिर कौन करेगा। सवाल है ना कि भाई साहब देवा की डबिंग तो चलो शरद केलकर ने कर दी, ट्रेलर के अंदर हमने सुन भी ली, लेकिन सालार की सालार की हिंदी डबिंग कौन करेगा। क्या वो खुद डार्लिंग प्रभास होने वाले हैं। समझ रहे हो ना बात को। तो ये कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर चल रहा है। बाकी अभी तक हमें मतलब ऐसा लगता है हमें कि हमने बहुत कुछ देख लिया है, बट नहीं। मुझे ये भी न्यूज मिल रही है कि भाई साहब ये लोग प्लाटीनियम की माइनिंग करने वाले हैं खानसार के अंदर। कुछ ऐसा सिनेरियो जरूर होने वाला है। कुछ लोग टाइटेनियम बोल रहे हैं कि वो तो नहीं हो सकता, भाई साहब प्लाटीनियम है। कुछ ऐसा सिनेरियो जरूर है जो इसके अंदर डाला गया है। बाकी मैं होप करूंगा कि ये जो अभी ट्रेलर नंबर 2 है जिसकी ड्यूरेशन 3 मिनट 51 सेकंड है, सबसे पहले तो ये न्यूज ही झूठी हो। जी हाँ, ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि सेंसर रिपोर्ट भी आई है तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी 3 मिनट एंड 51 सेकंड ड्यूरेशन है। बट मैं चाहता हूं कि ये न्यूज झूठी हो, सब फेक हो। बट अगर हो भी जाता है 3 मिनट 51 सेकंड का, तो मैं चाहता हूं कि इस बार ट्रेलर फास्ट होना चाहिए और दूसरी चीज ज्यादा चीजें रिवेल ना हो, ऐसे लगे नहीं कि अनाउंसमेंट वीडियो है। बाकी मैं यही सोच रहा था कि ट्रेलर 1 में इन लोगों ने इतना कुछ दिखा दिया, तो ट्रेलर 2 में अब ये लोग किस तरह से दिखाने वाले और क्या कुछ दिखाने वाले हैं। होप फॉर द बेस्ट भाई साहब, बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। इसके साथ साथ भाई साहब एडवांस बुकिंग चल रही है, उसकी रिपोर्ट मैं आपको अभी तो नहीं शाम के टाइम दूंगा, क्योंकि अभी अपडेटेड रिपोर्ट आती जा रही है। जैसे जैसे अपडेटेड रिपोर्ट आती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा, तो वीडियो के लिए वेट करते करिएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे कि डंकी वर्सेस सालार पर एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए, तो गाइस डंकी वर्सेस सालार पर मैं 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। एक दफा इंडिया के अंदर भी एडवांस बुकिंग ओपन हो जाए उसके बाद मैं भाई साहब एडवांस मतलब के जो 3 वीडियोस हैं, एक वीडियो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन के डे 1 में भाई साहब सालार एंड डंकी कितना कमाने वाले हैं इंडिया प्लस ओवरसीज सारा मिला के, और दूसरी वीडियो होगी मेरी भाई साहब के सालार का बजट कितना है, डंकी का बजट कितना है, दोनों को रिकवर करने के लिए कितना चाहिए, दोनों को हिट करने के मतलब हिट टैग लेने के लिए कितना करना पड़ेगा, ब्लॉकबस्टर करने के लिए कितना, और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर लेने के लिए इनको कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना होगी। थर्ड मैं बनाऊंगा इन दोनों की एडवांस बुकिंग डिफरेंस पे, ये मैं लाइन वाइज लेके चलूंगा। पहली वीडियो मेरी होगी डंकी वर्सेस सालार एडवांस बुकिंग रिपोर्ट, दूसरी मेरी वीडियो होगी डंकी वर्सेस सालार बजट एंड हिट का टैग वो सारा, तीसरी वीडियो होगी डंकी वर्सेस सालार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन। सो जुड़े रहिए साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, मजा आने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद बना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।